बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? Formula for chi-square for testing a null hypothesis in a multinomial distribution with the usual notations is chi-square summation I raised from 1 up to k o I minus ei whole square divided by ei। ऑप्शन ए वाला फार्मूला जो है ये तो करेक्ट फार्मूला है। आते हैं ऑप्शन बी वाले फार्मूला की तरफ। chi स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई रेज फ्रॉम 1 अप टू के ओ आई स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई माइनस एन ओ। ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, ये भी करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर सी में है chi स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई रेज फ्रॉम 1 अप टू के ओ आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन पी आई माइनस एन, ये भी करेक्ट फार्मूला है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो तीनों की तीनों फार्मूला जो है ये करेक्ट फार्मूलाज है और डी ऑप्शन में है अलदाबाव, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? द स्टेटिस्टिक chi स्क्वायर विद यूजुअल नोटेशंस इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p इज गिवन बाय द फार्मूला। अच्छा, द स्टेटिस्टिक chi स्क्वायर फॉर m क्रॉस p, ठीक है, m क्रॉस p के लिए हमारे पास स्टेटिस्टिक chi स्क्वायर का जो यूजुअल नोटेशन के साथ फार्मूला है वो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये करेक्ट फार्मूला है। chi स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई रेज फ्रॉम 1 अप टू m समेशन j रेज फ्रॉम 1 अप टू p, क्योंकि m क्रॉस p है ओ आई जे माइनस ई आई जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई जे, तो ये करेक्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर chi स्क्वायर इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3 आर। अच्छा, 4 क्रॉस 3 से हमारे पास 3 क्रॉस 2 आता है, तो 3 क्रॉस 2 से आएगा 3 2 ज़ा 6, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 1 से 3 आता है और 3 माइनस 1 से 2 आता है, तो 2 क्रॉस 3 2 3 ज़ा 6 आता है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर chi स्क्वायर इन केस ऑफ डाइकोटोमाइज्ड फ्रीक्वेंसीज आर। अच्छा, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर chi स्क्वायर इन केस ऑफ डाइकोटोमाइज्ड फ्रीक्वेंसीज। डाइकोटोमाइज्ड फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये है कि डबल हो। डाइकोटोमाइज दो वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ। ठीक है, तो 2 माइनस 1 से 1 आता है, तो इसलिए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60, फार्मूला फॉर chi स्क्वायर for statistic chi square for the binomial frequencies a and b to occur in a specified ratio r/1 is। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट फार्मूला जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, a माइनस आर बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, if the binomial frequencies 35 and 9 are expected to occur in the ratio 3/1, the value of statistic chi square is approximately equal to 0.48। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इसकी सोल्यूशन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट्स में बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसको समझाऊंगा कि किस तरह सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, और इम्पॉर्टेंट इतना है नहीं क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में नहीं आता। ठीक है, ज़्यादातर an exact test for testing the independence of attributes in a contingency table of order 2 cross 2 was given by और ए फिशर। ये और ए फिशर ने आइडिया दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63, an exact test for testing the independence of attributes in a contingency table of order 2 cross 2 is based on the calculation of probabilities of configurations। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट। नंबर ए ऑप्शन में है द इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, बी ऑप्शन में है इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शंस इन 2 क्लासेस, और सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट जो है ये हम इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स के लिए भी यूज़ करते हैं और इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शंस इन 2 क्लासेस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया।
सॉरी, ये 64 का ऑप्शन जो है यहाँ है सी, ठीक है। और 65 का ऑप्शन जो है वो अभी बताते हैं। 65 में हमारे पास है फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट इज प्रेफरेबली यूज्ड व्हेन नंबर ए ऑप्शन में है सेल फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल और बी ऑप्शन में है ऑल सेल फ्रीक्वेंसीज आर स्मॉल। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट जो है हम तब यूज़ करते हैं जब सेल फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो या ऑल सेल फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉल हो, ठीक है। तो ये भी सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 66, कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी इज कैलकुलेटेड व्हेन ए ऑप्शन में है द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन में है द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 दोबारा पढ़ लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी इज कैलकुलेटेड व्हेन द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। जब एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हो तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी लाइज बिटवीन ऑप्शन ए में है 0 to इन्फिनिटी, ऑप्शन बी में है 0 to 1, ऑप्शन सी में है 0 to 100, ऑप्शन डी में है -1 to +1। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 0 to 1, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी सी इज इक्वल टू 0, जब सी की वैल्यू 0 हो तो इट शोज क्या शो करते हैं? ऑप्शन ए में है कंप्लीट डिस एसोसिएशन अमंगस्ट एट्रीब्यूट्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी को छोड़ लीजिए, ठीक है। जब कंप्लीट डिस एसोसिएशन अमंगस्ट एट्रीब्यूट्स हो तो फिर हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी सी इज इक्वल टू 1 इट इंडिकेट्स व्हाट? नंबर ए ऑप्शन में हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन जब हो तो सी की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, ठीक है। और जब डिस एसोसिएशन हो तो फिर हमारे पास सी की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 70, फॉर अ सैंपल ऑफ n इंडिविजुअल्स फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी इज कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी के लिए हमारे पास करेक्ट फार्मूला जो है वो है ये ऑप्शन डी वाला, सी इज इक्वल टू काई स्क्वायर डिवाइड बाई काई स्क्वायर प्लस एन अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर आर 100 और मोर काई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटेड टू। अच्छा, जब काई स्क्वायर की वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 का स्क्वायर, अच्छा, जब का स्क्वायर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 100 हो या इससे ज़्यादा हो तो का स्क्वायर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करता है? टी डिस्ट्रीब्यूशन को, ऑप्शन बी में है एफ डिस्ट्रीब्यूशन को, ऑप्शन सी में है जी डिस्ट्रीब्यूशन को और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72, होमोजेनिटी ऑफ सेवरल variances can be tested by what? By Bartlett's test, Fisher's exact test, F test और T test, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये हमने आपके लिए छोड़ा है, आप इस पर डिस्कशन कीजिए और इसका आंसर आप लोग दीजिए कि ये बॉटलेट्स टेस्ट के थ्रू जो है हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, या फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट के थ्रू करते हैं, या एफ टेस्ट या टी टेस्ट। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है, इसकी आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर अंडर बॉटलेट्स टेस्ट हैज़, ऑप्शन ए में है अ डाउनवर्ड बाइस, ऑप्शन बी में है एन अपवर्ड बाइस, ऑप्शन सी में है 0 बाइस और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। तो एन अपवर्ड बाइस जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस कैन बी टेस्टेड बाई, ऑप्शन ए में है बॉटलेट्स टेस्ट, ऑप्शन बी में है एफ टेस्ट, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी, एफ टेस्ट के थ्रू भी और बॉटलेट्स टेस्ट के थ्रू भी हम इस वेरिएंस का जो टेस्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? इक्वलिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन मीन्स कैन बी टेस्टेड बाई, ए ऑप्शन में है बॉटलेट्स टेस्ट,
बी ऑप्शन में है एफ टेस्ट, सी ऑप्शन में है काई स्क्वायर टेस्ट और डी ऑप्शन में है टी टेस्ट। तो इक्वलिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन मीन्स हम टेस्ट करते हैं एफ टेस्ट की थ्रू। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जिसकी अनोवा में हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द रेशियो ऑफ बिटवीन सैंपल वेरिएंस एंड विद इन सैंपल वेरिएंस फॉलोज। ए ऑप्शन में है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, बी में है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सी में है जी डिस्ट्रीब्यूशन और डी में है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, सॉरी क्वेश्चन नंबर 77 को कैसे हाईलाइट करते हैं, अच्छा ये है हमारे पास 77। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूटिलाइजेज एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूटिलाइजेज एफ टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा, जिसमें हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, customarily the large variance in the variance ratio for f statistic is taken। नंबर ए में है इन द डिनोमिनेटर, बी में है इन द नोमिनेटर, सी में है इधर वे, डी में है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। कस्टमरली द लार्ज वेरियंस इन द वेरियंस रेशियो फॉर एफ स्टेटिस्टिक इज टेकन इन द नोमिनेटर। ये तो आप सब जानते होंगे कि ये हम नोमिनेटर में यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास लार्ज वेरिएंस का जो रेशियो है, ठीक है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम नोमिनेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, एन सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट SPRT, सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। द सैंपल साइज इज सैंपल साइज क्या होगी हमारे पास, ऑप्शन ए में है फिक्स्ड होगी, ऑप्शन बी में है फिक्स्ड बट स्मॉल होगी, ऑप्शन सी में है फिक्स्ड बट लार्ज होगी, ऑप्शन डी में है रैंडम वेरिएबल। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इन सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट SPRT द सैंपल साइज शुड बी अ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है डियर्स आज के लिए इतना है, काफ़ी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।